हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रकाश जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और अतुल व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगाचार्य हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। मोहिंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने जा रहे हैं और विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। आखिर अगर कोई भी ध्यान लगाने जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? नमस्कार जनाब जी। राणा जी, ये बताइए, ये कोई आईपीएल का मैच है क्या? ये ध्यान लगाने हिमालय में जाएं, प्रधानमंत्री निवास में जाएं, विवेकानंद रॉक पे जाएं, कहीं जाएं, हमें कोई एतराज नहीं। हमें सिर्फ ये है कि ये 24 घंटे का जो टेलीविजन पर इनको दिखाया जाएगा, क्या कोई ऐसी चीज है ध्यान लगाने की? या साधु संत ने हमारे ध्यान लगाए बैठे हैं, उनको क्या टेलीविजन पे दिखाया जाता है? प्रधानमंत्री जी को हमारी आपसे बड़ी प्रार्थना है, हमें स्वागत करते हैं इनका ध्यान लगाने जाना, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि इनको डिस्टर्ब ना करें। इनकी फोटो खींच खींच के, इनको डिफरेंट कैमरों से पकड़ के पूरे देश के अंदर तो ध्यान बटेगा ही बटेगा। हमें चिंता प्रधानमंत्री के ध्यान की है, क्योंकि अब उन्हें वाकई में ध्यान में जाने की जरूरत है कि जिस किस्म की रिपोर्टें आप जैसे प्रेस वालों ने हमें दी हैं कि अब इनका प्रधानमंत्री बनना लगभग, जिसे कहते हैं ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को उसमें बनाए रखना, न्यूज में बनाए रखना, फोटो में चिपकाए रखना, ये एक इनका कार्यक्रम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो जनाब, हम राणा साहब आपसे कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री को अकेले छोड़ दिया जाए, उनके ध्यान को आप भंग ना करें। हमारी प्रार्थना सिर्फ इतनी सी है। आपको किस गलतफहमी में कह दिया कि हमें कोई ऐतराज है? ये किसी भी जगह जाएं। अब नहीं, बीजेपी का यही आरोप है ना कि आप उस पर ऐतराज जता रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला सवाल आपसे किया कि आखिर दिक्कतें क्या हैं, किस बात को लेकर सियासत है। मैं वो कंफर्म करना चाह रहा था ताकि अब मैं चर्चा को आगे बढ़ा सकूं। तिवारी जी, उनका कहना है कि अगर ध्यान लगा रहे हैं तो कैमरे साथ लेकर जाने की जरूरत क्या है, उसका टेलीकास्ट कराने की जरूरत क्या है? ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाएं, हमें उससे क्या दिक्कत? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, मुझे मोहिंदर जी के बात से समझ में नहीं आया कि उनको दिक्कत किस चीज से। उनको दिक्कत कैमरे से है, प्रसारण से है, या चर्चा से है, या मोदी जी ध्यान लगाने जा रहे हैं उसकी देश भर में चर्चा हो रही है उससे? उनकी दिक्कत किस चीज से है? क्योंकि इन्होंने तो हमेशा प्रेस पे पाबंदी लगाने का काम किया है। नेहरू जी ने जो पहला जो बिल पास किया था संविधान को बदलने का, वो तो इसी विषय पर था कि प्रेस हमें हर चीज पूछ पूछ कर उनसे प्रसारण करे। और उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने स्वयं भी, कि किसी को भी ये आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ भी लिख सके। तो इनकी दुखती रग को मैं समझता हूं और उसको बेहतरीन तरीके से जानता हूं। अब देखिए, जिसको जाना हो, जिसको थाईलैंड जाना होता है, वो कैमरा लेके जाता है क्या? जो बैंकॉक चला जाता है इलेक्शंस के बाद, वो कैमरा लेके जाता है क्या? तो राहुल गांधी जी को सलाह दीजिए कि भैया कैमरा जाए। तो अमित जी, लेकिन जो ध्यान लगाता है वो कैमरा लेकर जाता नहीं है। अमित जी, जो ध्यान लगाता है वो कैमरा लेकर जाता है। देखिए, जिसकी आस्था जहां है वो वहां जाता है। किसी की आस्था इटली में है, किसी की अमित आस्था थाईलैंड में है, बैंकॉक में है, वो वहां जाता है। हमारी आस्था सनातन धर्म में है, विवेकानंद के नीतियों में है, हम वहां जाते हैं। अमित जी, मैं पहले ये समझना चाहता हूं कि ध्यान लगाने का मतलब क्या है? नहीं, ध्यान लगाने का अर्थ क्या हो सकता है? आप अपने आप से जुड़ने का वो वक्त होता है, अपने आप को खोजने का वक्त होता है, भगवान से एकाकार होने का वक्त होता है। ध्यान इसी को कहते हैं। तो फिर उसके लिए कैमरे की क्या जरूरत? अगर अपने आप को खोजना है, अपने आप को समझना है, भगवान से जुड़ना है, तो कैमरे की क्या जरूरत, टेलीकास्ट की क्या जरूरत? नहीं राणा साहब, आप समझ नहीं रही बात को। प्रधानमंत्री वही तो समझने के लिए बुलाया आपको। नहीं समझ रहा हूं तभी तो बुलाया आपको। वही, जहां भी वो प्रधानमंत्री है देश के, और देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो कैमरास को बुलाते नहीं है, कैमरास वहां स्वयं पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वो कहीं जा रहे हैं, अभी भी देखिए मंदिर गए, वहां पे कैमरास पहुंच गए, तो निश्चित तौर पे अगर वो कहीं जा रहे हैं, कोई उसको कैप्चर कर रहा है, कोई अमित तिवारी साहब, एक बात बताइए ना, अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं ध्यान लगाने जा रहा हूं या मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूं, और इस बात पर आप रोक लगा दें कि भाई वो ध्यान करने जा रहे हैं, अपने आप से मिलने जा रहे हैं, भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, कौन चला जाएगा अगर आप ऐसा आदेश दे देंगे? ये बाबरी परंपरा नहीं चल रही है ना राणा साहब, ना ही ये तुगलकी यहाँ पे फरमान दिया जा सकता है प्रेस को कि आप मत। देखिए, दोनों बातों में अलग अलग अंतर है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री सोते हैं, क्या कैमरा उनके साथ होता है? प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, क्या कैमरा उनके साथ होता है? क्या हर रोज लगती है ना कुछ चीजों पर रोक? तो ऐसे ही पूजा और ध्यान है। ध्यान का मतलब है कि अपने आप से जुड़ना, ध्यान का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो उसके लिए कैमरे की जरूरत क्या, उसके लिए टेलीकास्ट की जरूरत क्या? और कैमरा और टेलीकास्ट हो गया तो फिर ध्यान कहां बचा? ध्यान का मतलब एकांत से है ना।
नहीं, उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया राणा नहीं साहब। नहीं, मैं पहली आपसे चीज पूछ तो रहा हूं हमें ये ध्यान का समझना मतलब पड़ेगा। एकांत से है या नहीं उन्होंने है। और एक बिल्कुल बात है, बताइए, एकांत से, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री के बिना निमंत्रण या आमंत्रण के कैसे कोई उनके पास तक पहुंच सकता है? ये तो उनकी सुरक्षा में सेंध हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप सुरक्षा अमित में जी? राणा साहब, आप एक बात बताइए। नहीं नहीं, आप ही से तो पूछ उनको रहा हूं मैं ये बात। उन्होंने अपना शेड्यूल बताया कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, और उस जगह पे अगर अभी अभी मंदिर में वो थे, आपको आप सब चला रहे थे कि वो मंदिर में अच्छा, तो पूजा ये अर्चना बताइए कर कि रहे थे। हाँ ठीक है, तो मैं आपकी बात मान गया, वो मंदिर गए, कैमरे भी उनके साथ पहुंचे, क्या बिना परमिशन के कैमरे उनके पास पहुंच गए थे? हाँ या नहीं, ना? प्रेस के को परमिशन की जरूरत होती है क्या? वो तो आप अपना आई कार्ड लगा लें प्रेस का, तो फिर कहीं भी आप जा सकते हैं। कोई अगर आप परमिशन की आपके जरूरत नहीं पास होती आई अमित कार्ड जी। है अमित जी, तो कोई फिर आप कहीं भी परमिशन जा की सकते जरूरत हैं। नहीं होती है। नहीं, मुझे नहीं लगता बचकाने प्रेस को बातें कोई रोक करते हैं, सकता है। बचकाने। प्रेस को कोई, एक पत्रकार को मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। वो जहां चाहे वहां पे पहुंच सकता है। लेकिन जब राणा साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात होती है तो परमिशन की जरूरत होती है। नहीं, वो सब तो चेकिंग हो जाती है, वही वो तो सब बता रहा चेकिंग हूं हो ना मैं, जाती है, परमिशन की सारी सारी जरूरत चीजें होती हो है। जाती हैं। और अगर अगर ध्यान लगाने जा रहे हैं तो फिर कैमरे की जरूरत कहां से पड़ गई? नहीं, किसी कोई कैमरा नहीं रहेगा, आप इस चीज के लिए निश्चिंत बस रहिए। यही तो आपसे जानना था। प्रधानमंत्री उन्होंने आप पर एकांत में आरोप लगाया कि वो कैमरा प्रधानमंत्री लेकर जाएंगे, नहीं, उन्होंने देखिए, आरोप उनका लगाया कि वो अनर्गल, टेलीकास्ट कराएंगे, आप उस बात को देख, डिनाई कर ही नहीं रहे थे। मैं वही तो नहीं कह नहीं, रहा हूं ना कि ऐसी क्या ऐसी ऐसा होगा। देखिए, मैं मुझे अमित तो जी, उनकी मैं बस समस्या ही इतना समझ में जानना नहीं आई चाहता थी हूं, मैं पहली इतना बात। जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब ध्यान लगाएंगे तो क्या कैमरा साथ होगा? क्या उनके उस ध्यान के चित्र को टेलीकास्ट किया जाएगा? अब पत्रकार क्या करेंगे वो मैं कैसे कह सकता हूँ? किसी और के काम की चर्चा आप मुझसे पूछ रहे हैं। कैसी बात मैं कर रहे बोल हैं रहा अमित हूँ जी? वहां पर एकांत रहेगा, निश्चित तौर पे वहां पे कोई नहीं प्रधानमंत्री जाएगा, नरेंद्र और मोदी की सुरक्षा उस के जगह बीच को में पत्रकार ऑलरेडी थोड़ी चले जाएंगे। उस जगह को ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया गया। तो जब आइसोलेटेड है वो जगह, तो फिर कोई कहाँ से पहुंच सकता है? अच्छा, तो फिर मतलब तस्वीरें नहीं नहीं पहुंच आएंगी इस सकता। बार, जैसे पहले वो केदारनाथ से आई थी, इस बार नहीं आएंगी? अब कोई खींच ले कहीं से जाकर, तो उसके ऊपर पाबंदी, तो अब फिर कोई दूर सुरक्षा जाके कोई कैसी? खींच अगर ले कोई तो अब उसको जबरदस्ती उसके चला जाएगा सुरक्षा घेरा को तोड़कर, तो फिर नहीं, सुरक्षा कैसी? सुरक्षा राणा साहब, देखिए, बात हो रही है यहाँ पे कांग्रेस के आरोपों की। तो मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूं ना, जो आरोप कांग्रेस कांग्रेस लगा का रही आरोप है, मैं उन्हीं पर सवाल कांग्रेस पूछ रहा हूं का आपसे। आरोप कांग्रेस ये का बच्चे आरोप हैं, निरर्थक है। उनका, नहीं उनकी नहीं, जो उसका शंका है, कांग्रेस का आरोप इतना ही है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो भैया कैमरे क्यों? ध्यान लगाने जा रहे हैं तो उसका टेलीकास्ट क्यों? ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाएं, हाँ, वो उसका ध्यान नहीं दिखावा क्यों लगाएंगे। करना? कोई कोई टेलीकास्ट नहीं होगा। हुआ क्या? बस जो बात यही भविष्य आपसे के पूछना गर्भ में चाहता हूं है, मैं, कोई टेलीकास्ट उसके नहीं लिए होगा, ठीक आप है। अभी प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं? कोई टेलीकास्ट नहीं होगा। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, उन्होंने तो बस अपना शेड्यूल बताया है। ठीक है, यानी कि इस बार कोई तस्वीरें प्रधानमंत्री के ध्यान की उनके ध्यान के दौरान नहीं आएंगी, भले से 1 तारीख के कुछ बाद नहीं आ जाए। होगा, बिल्कुल। ठीक है, ओके। योगाचार्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान और उसका प्रसारण एक ही चीज है, अलग अलग है? अतुल जी, आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी अतुल जी, अभी अनम्यूट हुआ नहीं है शायद आपकी तरफ से। अतुल जी, उसे अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, इतना चेक कीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मोहिंदर जी, उनका कहना है कि इस बार प्रसारण की कोई तस्वीर बाहर नहीं आएगी, और अगर कोई तस्वीर आई भी तो वो फिर 1 तारीख के बाद आएगी, जब उनका ध्यान की मुद्रा से वो बाहर आ जाएंगे। देखिए राणा साहब, आप भी मेरी तरह एक इंसान है, भारतीय हैं। आज 3-3 महीने पहले लोग प्रोग्राम बनाकर वहाँ विवेकानंद रॉक की तरफ जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करके वहाँ पहुँचते हैं। इन 3 दिनों में जितने भी वहाँ लोग पहुँचे हैं उनको दर्शनों से वंचित कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी रीजन से। हमारे हवाई जहाज और हमारे समुद्री जहाज वहाँ पहरे पर रहेंगे, और न जाने कितनी सिक्योरिटी के प्रबंध किए जाएंगे, जो इतना इनकन्वीनियंस तो करेंगे ही। और इस गरीब देश में जहाँ 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री खाना खिलाते हैं, वहाँ पर इतना बोझा डालना एक ध्यान लगाने के लिए, जिस ध्यान को लगाना हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ध्यानी होता है वो तो कहीं पे भी ध्यान लगा लेगा। मेरे को याद करना हो, प्रभु कहते हैं, तो किसी कोने में भी याद कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। तो ये जो ढकोसला है, ये पूरे धर्म पर आधारित, राम पर आधारित दुनिया जहान के ढकोसले हैं, ये हमेशा करते हैं।
और जहां बंगाल में 9 आप सीटों राम को पर ढकोसला बोल रहे वोट हैं। पड़ने हैं, वो वोट जो राणा पड़ने हैं साहब ये वो क्या बोल रहे हैं? विवेकानंद जी की और उससे किस हाँ, तरीके की मैं बातों अभी का प्रयोग अभी कर रहे काउंटर हैं? सवाल करूंगा मैं काउंटर सवाल। तो उसमें उसमें एक ये चीज है, इनकन्वीनियंस भी, इलेक्शन खत्म हो गया, बहुत अच्छा रहता प्रधानमंत्री कहीं आराम करने के महेंद्र जी लिए एक जाते, मिनट तो महेंद्र मैराथन जी, उन्होंने वो की अतुल है। जी क्लियर है अब आवाज आपके पास? अतुल जी आपकी तरफ से अभी भी म्यूट है, उसे अनम्यूट करना होगा आपको। मैं अपनी बात पूरी कर लूं राणा हाँ साहब? बस एक सेकंड महेंद्र जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, आप क्लियर जी, है। आ रही हाँ है आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। महेंद्र जी अपनी बात क्लियर कीजिए। और अभी जो आपत्ति जताई अमित जी ने, ध्यान करना ढकोसला कैसे? अब आप ये नहीं, बताइए ये मेरी ध्यान बात करने को ही ढकोसला नहीं बोल रहे, वो राम को ढकोसला बोल रहे हैं, आस्था को ढकोसला बोल रहे हैं, पूरे सनातन धर्म के आस्था को ढकोसला बोल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं महेंद्र जी आप? अमित जी मैं आपका ले रहा हूं दिमाग काउंटर तो सवाल। सही स्थान पर हाँ है। महेंद्र जी। सर, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्शन की एथिक्स भी कुछ चीज है। कान पर उंगली अरे डालकर किस आंख एथिक्स पे की बात पट्टी कर रहे हैं बांधकर आप? इलेक्शन आपने की तो प्रेस इलेक्शन को ऑफिसर स्वतंत्रता बैठा को है। चलने की बात की, आप पूरे किस नहीं एथिक्स नहीं की बात कर रहे मुसलमान हैं? चुनावी मुसलमान धांधली का होता सब रहा। अमित जी एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी नहीं राणा साहब, चुनावी मैं धांधली उसी का पर सबसे काउंटर बड़ा ले रहा हूं ना इंदिरा गांधी अमित पे जी। लगा। अमित और जी ये मैं एथिक्स उसी की पर बात काउंटर करते ले हैं। रहा हूं ना, मैं उसी पर काउंटर ले रहा हूं ना। देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, शर्म आनी चाहिए आज मोहिंदर जी शाम आपको। को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कोई पूजा करने जाना चाहता है, कोई ध्यान में जाना चाहता है, तो इसमें फिर जो नियम कायदे कानून है वो कहां से आ जाते हैं बीच में? महेंद्र जी। हाँ राणा साहब, मैं जो बता रहा हूँ आपको बात, हम्म। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है वो कान पर, जिसे कहते हैं, उंगली लगाकर बैठा है, आंख पर पट्टी बांधी हुई है। पूरे चैप्टर्स के अंदर प्रधानमंत्री के देख लीजिए, राम मंदिर से लेकर मुसलमान से लेकर हर चीज उन्होंने करी। उन्होंने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इतने ऑब्जेक्शंस कांग्रेस पार्टी ने वहां लगाए, दूसरी पार्टियों ने लगाए, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज जब इलेक्शन नहीं खत्म हो सवाल गया, महेंद्र जी ये नहीं, सवाल जो आपने अभी शब्द बोला था कि वो ढकोसला कर रहे हैं, मैं उस ढकोसले पर आना चाहता हूं कि आखिर वो ढकोसला कैसे, वो आस्था ढकोसला ढकोसला कैसे? इसलिए बन जाता है। मेरे मित्र जो अमित जी बैठे हैं, ये बड़ी भांति जानते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है बात करना। जब आप कोई अरे ध्यान आप या कोई अपनी पूजा मजबूरी करना बताइए ना चाहते हैं, मान्यवर। तो उसे अपने आप में करिए ना। ये पर्सनल मैटर है, ये पब्लिक को दिखाने का मैटर नहीं है। हाँ तो राणा वो साहब, कह आप तो रहे ना कितनी कि इस बार बार कोई पूजा- टेलीकास्ट जब होगा ही टोपी नहीं। लगा के आप हाँ। जब टोपी लगा के आप इफ्तार करने जाते हैं, अमित जी मैं ले तो रहा हूं ना कौन सा सवाल। ढकोसला होता है? अमित जी लौटूंगा मैं। महेंद्र जी जब वो बता रहे हैं कि कोई कैमरा नहीं होगा, जब वो बता रहे हैं कोई टेलीकास्ट नहीं होगा, तो फिर कैसे होगी इन चीजें? तो ये इस सूचना को पूरी पब्लिक में, प्रेस में फैलाने की क्या जरूरत थी? नहीं तो आप देखिए, सुबह प्रधानमंत्री से है, प्रधानमंत्री है, उनका शेड्यूल जारी किया, इसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री के कितने शेड्यूल जारी होते हैं जनाब? वो कितने मंत्रियों से मिलते हैं दिन भर में? कितनी फाइलें अभी पीछे उन्होंने की? मोहिंदर जी आपके- फालतू बकवास मत कीजिए, आपके ठीक है ना? सेना आप अधिकारी- पहले ये बताइए, जो जालीदार सेना टोपी के अधिकारी का लगाकर कार्यकाल आपको 1 महीने इफ्तार बढ़ाया कराने गया। जाते हैं, ठीक है लौटूंगा वो मैं। कौन सा महेंद्र जी लौटूंगा मैं आपके पास। हाँ अतुल जी, मेरा जो सवाल आपसे था कि आखिर ध्यान और उसका प्रसारण क्या एक चीज है या अलग अलग है? जी, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। ध्यान और प्रसारण एक जैसे नहीं हो सकते। प्रसारण देखिए, आज कॉमर्शियल इंडस्ट्री है, जब जिस चीज की डिमांड होगी वहां से सप्लाई होगी ही। और आप आज ममता बनर्जी ध्यान लगाने जाए, आज राहुल गांधी ध्यान लगाने जाए, कितने कैमरे जाते हैं देख लीजिए, क्योंकि पब्लिक मोदी जी को देखना चाहती है। नंबर 1 ये तो प्रसारण तो हो गया, सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का। अब हो गया ध्यान। ध्यान जो है वो एक एफर्टलेस कंसंट्रेशन है, और ध्यान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपेटिक मेडिकल साइंस इसको अप्रूव करती है। ध्यान का अभी जो वेस्टर्न मीडिया में रिसर्च हो रही है, उसको आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। सारे डॉक्टर्स इसके बारे में, इसकी कितने एडवांटेजेस हैं कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये बॉडी को रिजुनेट कर सकती है, ये माइंड। मैं अभी बोलना चाहूंगा तो 1 घंटे तक बोलता रहूंगा ध्यान पे, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस अप्रूव कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान जो प्रधानमंत्री जी जो है वो ध्यान की क्रिया को पब्लिक को बता के मेडिटेशन को पॉपुलर करेंगे, जिससे कि पब्लिक की हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़े। आजकल मेंटल हेल्थ इज ए वेरी सीरियस इश्यू, और प्रधानमंत्री जी ध्यान करके अपना तो भला कर ही रहे हैं, और दूसरा मेडिटेशन को पॉपुलर करके, वो खुद इतने पॉपुलर है कि जो करते हैं वो उसको लोग फॉलो करते हैं। और जब वो फॉलो करेंगे लोग, तो उनका मेडिकल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा ही, हेल्थ अच्छी होगी।
तो ये तो बहुत बड़ा एक फेवर है देश के लिए, देश की जनता के लिए बहुत बड़ा वो एक पॉजिटिव कार्य करने जा रहे हैं। इसको सारी पार्टियों को बधाना चाहिए इसको। और मैं तो ये कहूंगा कि हर टीवी हर को उसको पॉपुलर करना चाहिए ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ और सुधरे और उनकी कैपेसिटी बढ़े और एकदम शांत रहने की कैपेसिटी बढ़े। आज सारे जो युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह युद्ध, वो क्यों हो रहे हैं? ये बिल्कुल आदमी अशांत है अंदर से, चाहे पुतिन जी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास हो। तो ध्यान जो है वो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है फॉर द वर्ल्ड। ये प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं मेरी निगाह में, कि ध्यान को दुनिया को बता रहे हैं कि ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिसकी की कोई पैरेलल नहीं है। दूसरा, ये तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ध्यान में स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो स्थान है इस पे जो शिव जी माँ पार्वती जो थी, वो जो सती हो गई थी, सॉरी सती जी अपने को सेल्फ इमोलेट कर दिया था, उसके बाद उनकी कुंडलिनी और रीढ़ की हड्डी कन्याकुमारी पे गिरी थी। और विवेकानंद जब साउथ में आए, शिकागो जाने के पहले उनको इतना अट्रैक्ट किया कि तैर के आधा किलोमीटर गए इस वाइल्ड समुद्र में और जाके वहां 3 दिन ध्यान किया। उसके बाद शिकागो में उन्होंने धूम मचा दी। तो स्थान का बड़ा महत्व है, इसको ऐसे इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए और इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये व्यक्ति के लिए कन्याकुमारी में ध्यान करना एक अद्भुत अनुभव है। ये मैं खुद अनुभव से कह सकता हूं। ठीक है अतुल जी। अमित जी, प्रधानमंत्री मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो मेडिटेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा, और उधर उनका कहना है कि ये मार्केटिंग हो रही है। सिर्फ मेडिटेशन के लिए मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस चुनाव में। नहीं राणा साहब, देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वो किसी भी मंदिर में चले जाएं, वो कहीं किसी भी स्थल पर चले जाएं, वहां का टूरिज्म बढ़ जाता है। ये तो मानी हुई बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो भी करते हैं, निश्चित तौर पे देश की जनता उनको प्यार करती है, उनको फॉलो करती है, तो वो चीज़ उनको करती है। और जहां वो जाते हैं, देश की जनता भी वहां पे जाकर उन चीज़ों को देखना और उस चीज़ का अनुभव करना चाहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तकलीफ जिस कांग्रेस को हो रही है, वो कांग्रेस आज तक इसीलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ये अब तक बाबर के मजार पे जाकर सर झुकाते आए हैं। तो जो लोग आज तक बाबर के मजार पे आए हों, चाहे चचा नेहरू हो, दादी इंदिरा हो, डैड राजीव हो या शहजादे राहुल गांधी हो, जो लोग आज तक बाबर के मजार पे जाके सजदा करते आए हैं, उनको तो तकलीफ होगी ही। उनको सनातन ढोंग दिखेगा, प्रभु राम ढोंग दिखेंगे, सनातन पे कोई विश्वास नहीं करना चाहेंगे, तो ये सब इनको दिखेगा। और अगर इनको इतनी तकलीफ है तो इनको बताना चाहिए कि राहुल गांधी जब थाईलैंड, बैंकॉक, इटली जाते हैं तो वो कैमराज अपने साथ क्यों लेकर नहीं जाते हैं? वो क्या छिपाना चाहते हैं? देश की जनता को वो क्यों नहीं बताना चाहते? पर्यटन वहां भी बढ़ेगा, देश की जनता को वो क्यों नहीं बताना? मैं तो इक्वली मानता हूं कि देश की जनता राहुल जी को भी प्यार करती है। वो भी अगर कैमराज लेकर जाते हैं बैंकॉक, थाईलैंड और इटली, तो निश्चित तौर पे पर्यटन वहां भी बढ़ेगा। क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? और कांग्रेस पार्टी क्यों छुपाना चाहती है? इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है उनके सारे टूर्स को? तो ये सवाल तो उठता है ना। प्रधानमंत्री तो हर जगह जाते हैं, डंके की चोट पर बोल के जाते हैं। आप वहां जाएं ना जाएं, ढकोसला बोले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन किस तरीके के जो आप बाबरी सभ्यता की ये जो लोग हैं, जो बाबर के मजार पे आज तक सर झुकाते आए हैं, उनको तो तकलीफ वाजिब है राणा साहब। ठीक है अमित जी, ठीक है। मोहिंदर जी, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा, मैं किसी एक पार्टी को नहीं, सभी की बात कर रहा हूं, धर्म पर तो राजनीति करती हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले तक ये देखा है कि जितने भी हिंदू त्योहार थे उन पर किसी ना किसी तरह से रोक लगती थी, और जितने भी दूसरे समुदाय के त्योहार थे उनमें बढ़ावा दिखता था। यहां तक कि हमने इफ्तार पार्टी में नेताओं को देखा है, लेकिन कभी नवरात्रों के व्रत खोलने के लिए कोई नेता नहीं पहुंचा था। तो धर्म पर राजनीति और वोट बैंक को साधने की राजनीति तो पहले से चली है। मोहिंदर जी। राणा साहब, मेरे अमित भाई थोड़े से कंफ्यूज हैं। मैं इनको छोटी सी बात बता दूं, बाबरी की मजार पर आज तक कोई नहीं गया। शायद इनको पता होगी कि बाबर की मजार पता नहीं है आपको। चचा नेहरू गए थे 1949, चचा नेहरू गए थे, उसके बाद इंदिरा जी गई थी, उसके बाद राजीव जी गए थे, उसके बाद अमित जी एक एक करके, अमित जी राहुल गांधी गए थे। अमित जी पता नहीं है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। हाँ मोहिंदर जी, मैं फिर आपको कभी बोलने नहीं दूंगा अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे बीच में। आपने मोहिंदर जी, क्या मैं राहुल गांधी या कोई नेता या कोई अभिनेता या मैं और आप
हम कहीं धार्मिक या अपनी पर्सनल काम करते हैं, ये ट्रू पर्सनल है, चाहे वो उतना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सभी भी पूजा करते हैं, सभी अपने काम करते हैं। जो तक राणा साहब आपने पूछा, धार्मिक उत्सव के अंदर अगर कहीं किसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अगर रोका है, तो वो कहीं ना कहीं से उनको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को संभालने के लिए ही रोका गया होगा, और सभी को समय समय पर रोका गया। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि एक विशेष को रोका गया और दूसरे को चलाया गया। जहां तक बात मेरे दोस्त कह रहे हैं थाईलैंड जाने की या राहुल गांधी पर जिसके सबके इल्जाम ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, इसकी सिक्योरिटी उनको एसपीजी की सिक्योरिटी मिली है या केंद्र सरकार की सिक्योरिटी मिली है, उनकी सिक्योरिटी है। और जहां भी वो जाते हैं पूरी जानकारी देकर जाते हैं। आज तक सरकारी तंत्र से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि राहुल गांधी बिना बताए गए हैं। अगर ऐसा कोई हो तो नोटिफिकेशन कहीं दिखा दे, किसी सरकारी खुफिया एजेंसी ने जरूर दिया होगा। वो देश के ऐसे नेता है जिनको सरकार ने सिक्योरिटी दी हुई है और उस सिक्योरिटी का वो पूरा पालन करते हैं। आज तक किसी सिक्योरिटी भंग का उनका कोई हमें आज तक न्यूज नहीं मिली। और ये जो अभद्र भाषा में जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं थाईलैंड और सिंगापुर का, ये बंद करें। थाईलैंड और जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और आपके किसी नेता को कभी रोका नहीं गया। किसी की यात्रा को आप व्यंग मत करनाइए। आप प्रधानमंत्री को थाईलैंड में बस्ती होगी, बैंकॉक में बस्ती होगी, दिल्ली में बस्ती होगी, हमारे नहीं बस्ती है मान्यवर। उसका रीजन ये है कि अभी इलेक्शन पूरा नहीं हुआ, परसों वोट डाले जाएंगे और ये इलेक्शन को प्रभावित करता है। हम लोग विषय से भटक रहे हैं। ये अजीब सा तर्क है। आप देखिए फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, सेकंड फेज के इलेक्शन के लिए जिस दिन फर्स्ट फेज का इलेक्शन चल रहा था, आसाम में, बिहार में, अन्य जगह, बंगाल में, अन्य जगहों पर सारे विपक्ष के नेता प्रचार कर रहे थे। तमिलनाडु में तो कहीं इलेक्शन भी नहीं है। महेंद्र जी दिखा लीजिए अमित जी, 2-4 दिन। ये जबरदस्ती जो बीच में किसी को टोकते हो आप थोड़ा सा तो सब्र रखिए। महेंद्र जी डायरेक्ट मेरे सवाल पर आ जाइए कि आखिर क्या धर्म की राजनीति या धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, राजनीति धर्म के लिए की जाए ये ठीक नहीं है और धर्म का राजनीति में प्रवेश राजनीति को स्वस्थ और स्वच्छ करने के लिए होना चाहिए और वो चीज कांग्रेस करती है। यानी कि इफ्तार पार्टी में अगर नेता जाते हैं तो ये सही है, अगर नवरात्र में नहीं जाते हैं ये भी सही है, और कोई जाकर मंदिर में पूजा कर ले तो वो गलत। देखिए, नेहरू खानदान का कांग्रेस का प्रवृत्ति आप देखिए, शुरू से देखिए, वो सभी धर्मों के उसमें जाते हैं, जैनियों में भी जाते हैं, सिख में भी जाते हैं, मुसलमानों में भी जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी जाते हैं, हिंदुओं में भी जाते हैं। लेकिन अगर इनका चश्मा उनको सिर्फ मुसलमानों में ही जाते हुए देखना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इनका चश्मा है। हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, चश्मा हमारा संविधान सभी धर्मों को पालन करने की आज्ञा देता है और सभी धर्मों की रक्षा करने की आज्ञा देता है। अगर इनकी समझ में इतनी चीज नहीं आती तो क्या कौन दिखाता है? ठीक है अतुल जी, ठीक है महेंद्र जी। हाँ अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म का विरोध नहीं करती है। ये तो इतिहास के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब हमारा सोमनाथ का मंदिर बना था, जवाहरलाल जी ने ओपनली विरोध किया था। इवन उन्होंने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका था। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उनके स्टेटमेंट में है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? और मंदिरों का हरदम जवाहरलाल जी ने विरोध किया है। केवल हाँ, इंदिरा गांधी जी मंदिर जाती थी, पर ये कहना कि हम लोग सबका धर्मों का सम्मान करते हैं, बराबर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है बात। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वहां 1 तारीख तक अब रहेंगे, जहां विवेकानंद शिला में भी जाएंगे और जहां ध्यान करेंगे। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्केटिंग की रणनीति को अपना रहे हैं। चुनाव खत्म नहीं हुआ और उससे पहले इस तरह से धार्मिक स्थल पर जाकर ध्यान लगाना ये धर्म की राजनीति के तहत है, जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का यह कहना है कि आस्था का विषय कोई भी जा सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है। और साथ ही यह भी कहना है कि इससे मेडिटेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।